हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में, जिसमें हमने नॉर्मली सारी चीज़ें डिस्कस करी थी और हमने लास्ट में देखा था कि बायोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर मिलता है वो 4 लेवल्स के ऊपर मिलता है, दैट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटर्नरी। नाउ सबसे पहले अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इन चारों स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो फर्स्ट हम बात करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में। करेक्ट। सो प्राइमरी स्ट्रक्चर में बेसिकली होता क्या, मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलकर के क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक रिजिड रॉड लाइक जैसा होता है, जिसमें क्या होता है, अमाइनो एसिड्स हमारे लीनियरली अरेंज्ड होते हैं। ठीक है। सो अमाइनो एसिड्स कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, लीनियरली। ठीक है, एक लाइन में अरेंज्ड है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, जैसे फर्स्ट अमाइनो एसिड, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। उसके बाद जो फर्स्ट वाला होता है, फर्स्ट वाले को बोलते हैं एन टर्मिनल, एन NH2 ग्रुप यहाँ पे अटैच होता है। और लास्ट वाले में हम बोलते हैं, लास्ट वाले को C टर्मिनल, जहाँ पर COOH ग्रुप जो है अटैच रहता है। लेफ्ट एंड राइट हो गया, ये तो हमें नॉर्मल पता चल जाएगा। अब किस में क्या आएगा, राइट। तो फर्स्ट वाला तो हम लोग देखो लास्ट में A दे रखा है, तो A के बाजू वाला वर्ड क्या होता है, C होता है, तो AC। ठीक है, तो COOH एंड C टर्मिनल से बोलेंगे। और फिर बचा वाला हम NH2 ग्रुप इसको बोलेंगे N टर्मिनल को, जो स्टार्टिंग वाला होगा। ठीक है, तो ये एक ट्रिक सा हो गया जिसको हम याद करके रख सकते हैं इसे। अब हमारे पास ये क्या बना है, थ्रेड जैसा बना। ठीक है, एक रिजिड रॉड लाइक थ्रेड जैसा बन गया। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रोटीन का ये जो थ्रेड है, ये हमेशा तो थ्रेड नहीं रहेगा ना, कि हमेशा लाइफ लॉन्ग थ्रेड जैसा ही रहे, नहीं। ये क्या करेगा, हमारे पास में और फोल्ड करके क्या बनाएगा, कुछ हमारे पास में इस तरीके से हेलिकल स्ट्रक्चर जो है ये फॉर्म करेगा। ठीक। सो प्रोटीन का जो थ्रेड है वो हमेशा ही थ्रू आउट एक्सटेंड नहीं रहता है एक रिजिड रॉड की तरह। वो क्या करता है, जो ये थ्रेड बना है यहाँ पे, ये होता है, ये क्या करता है, फोल्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। हेलिक्स की फॉर्म में फोल्ड होता है। और ऐसा नहीं है कि 100% जितने भी प्रोटीन्स हैं वो सारे के सारे हेलिक्स के फॉर्म में होते हैं, नहीं। कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं वो कुछ प्रोटीन्स के थ्रेड जो है ये हेलिक्स जो है फॉर्म करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ पे मैंने NCERT का डायग्राम डिस्कस किया है। तो NCERT के डायग्राम में आप सबसे ऊपर देखोगे ना, तो ये वाला स्ट्रक्चर बना है पॉलीपेप्टाइड का। ठीक है। सो दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर, जहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एन टर्मिनल हमने किसको बोला था, लेफ्ट वाले को बोला था, जहाँ पे क्या अटैच होता है, NH2 अटैच होता है। ये क्या था, C टर्मिनल, C के साथ क्या आता है, A। ठीक है, तो हमारे को जाएगा एंड यहाँ पर हो जाएगा COOH। ठीक। तो ये तो हो गया पॉलीपेप्टाइड। अब हमने पीछे क्या बात करी कि हमेशा ये इस तरीके से नहीं रहता है, ये फोल्ड करके क्या बना लेता है, हेलिक्स बना लेता है। ठीक है, तो ये या तो कॉइल करेगा या तो जिगजैग फॉर्म में जाएगा। अगर ये कॉइल करता है तो ये क्या बना लेगा, अल्फा हेलिक्स। अगर ये जिगजैग की फॉर्म में रहेगा तो ये क्या बना लेगा, बीटा प्लेटेड शीट का फॉर्मेशन कर लेगा। और जो ये स्ट्रक्चर्स आए हैं, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट, किससे, प्राइमरी स्ट्रक्चर के कॉइल या फिर जिगजैग होने से, इन्हीं को हम बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो प्रोटीन्स